क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड इक्वेशन ऑफ द साइड्स एल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर। एक ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, और उसके जो वर्टेक्स हैं मैं उनके नाम लिख रहा हूँ। ए वर्टेक्स हैं हमारे पास -3,2, बी वर्टेक्स है 5,4, सी वर्टेक्स है 3,-8। मैं उसका स्केच भी बना देता हूँ कि लेट हमारे पास जो ट्राइंगल है वो कुछ इस तरह की है। ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ये ए वर्टेक्स, इसे बी का नाम दे देते हैं और इसको सी का नाम दे देते हैं। ए के कोऑर्डिनेट भी हैं, ए के कोऑर्डिनेट हैं यहाँ लिख लेते हैं -3,2, बी के कोऑर्डिनेट हैं 5,4, सॉरी ये हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट हैं, चलिए इसे भी कर लेते हैं। ये हमारे पास सी है और सी के कोऑर्डिनेट जो हैं वो है हमारे पास 3,-8। ये कोऑर्डिनेट हैं। तो वो कहता है कि सबसे पहले आप इसकी साइड्स की जो है उसकी इक्वेशन फाइंड करें, इसकी तीनों साइड्स की, देन उसके मीडियन जो होंगे मीडियन की इक्वेशंस फाइंड करेंगे, और थर्ड पार्ट में वो पूछता है कि इसके अल्टीट्यूड की इक्वेशन भी फाइंड करें। तो स्टूडेंट हम 12 ये पढ़ते आ रहे हैं कि स्लोप एक लाइन की कैसे निकाली जाती है 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करके। तो सबसे पहले हम ए बी साइड की जो है, दिस इज़ बी पॉइंट, ए बी साइड की हम स्लोप निकालते हैं। यहाँ लिखते हैं स्लोप ऑफ ए बी। यहाँ पर 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे, इसको हम 1 का नाम दे रहे हैं हम। 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी, y2 - y1 ओवर x2 - x1। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ए और बी यूज़ करेंगे तो यहाँ से y2 हमारे पास क्या आएगा 4, माइनस y1 हमारे पास क्या आ रहा है 2 ओवर x2 हमारे पास 5 है, माइनस x1 हमारे पास -3 है, सो माइनस माइनस +3, you get 2 over 8 which is equal to 1 over 4। सो स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास क्या आ गई 1 over 4 आ गई। तो स्टूडेंट अगर किसी लाइन की स्लोप ने इक्वेशन फाइंड करनी हो तो एक तो हमें उस लाइन की स्लोप चाहिए होती है और दूसरी हमें चाहिए होती है कोई एक पॉइंट। तो यहाँ पर तो 2 पॉइंट गिवन है हमारे पास, एक ए है और एक बी पॉइंट है। तो ऐसा करते हैं, स्लोप हम फाइंड कर चुके हैं, स्लोप लेकर इन दोनों में से किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करके हम जो है उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। Now slope of AB and point आप कोई भी ले सकते हैं, A ले सकते हैं, B ले सकते हैं, मैं यहाँ पर B पॉइंट ले रहा हूँ। B पॉइंट को लेकर मैं इसकी इक्वेशन फाइंड कर रहा हूँ 5,4। सो 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म यहाँ यूज़ करेंगे, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। y एज इट आ जाएगा, -y1 हमारे पास क्या है, y1 है हमारे पास 4 और स्लोप हमारे पास है 1/4 इंटू x - x1 क्या है हमारे पास 5। 4 यहाँ इस साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो स्टूडेंट ये आएगा 4y - 16 विच इज़ इक्वल टू x - 5। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, इस टर्म को उधर ले जाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा x - 4y, x - 4y। इसको साइड पर लेकर जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 16 और माइनस का क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आएगा। सो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा +11 विच इज़ इक्वल टू 0। सो विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी लाइन की जो है हमने स्लोप फाइंड कर ली। अब स्टूडेंट हम स्लोप फाइंड करते हैं बी सी साइड की। सो स्लोप ऑफ बी सी, इसको हम m2 का नाम दे देते हैं, और यहाँ पर भी b और c 2 पॉइंट्स हैं तो 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे। 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म स्टूडेंट क्या है, y2 - y1 ओवर x2 - x1। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सो यहाँ से हमारे पास y2 -8 है, y2 -8 और y1 हमारे पास क्या आ रहा है -4 ओवर,
यहाँ पर मैंने b को पहले सेलेक्ट किया है तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट को एज आ x1 x2 x1 y1 लेंगे, और c एज आ सेकेंड एलिमेंट के तौर पर लिया है तो c के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हम एज आ x2 y2 यूज़ करेंगे। x2 क्या आ रहा है हमारे पास, x2 यहाँ पर हमारे पास 3 है, माइनस x1 क्या है हमारे पास 5। सो ये हमारे पास आ जाएगा -12 ओवर -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 1 2, 2 6 12, सो स्लोप इसकी कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। यहाँ m2 हमारे पास आ गई 6। तो स्टूडेंट BC लाइन के भी 2 पॉइंट हैं, स्लोप हम उसकी फाइंड कर चुके हैं, तो स्लोप और इन दोनों में से कोई एक पॉइंट यूज़ करके हम उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ BC with slope 6 एंड पॉइंट को एक भी ले लेते हैं, यहाँ पर अब मैं चेंज कर रहा हूँ 3, -8 ले लेता हूँ। सो यहाँ पर पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी हमारे पास, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 हमारे पास -8 है, सो माइनस माइनस +8, स्लोप हमारे पास 6 आ चुकी है, x माइनस x1, सो x1 यहाँ हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 3 आ रहा है, y प्लस 8 इज इक्वल टू 6x माइनस 18। सो इन टर्म्स को साइड पर ले जाते हैं, 6x माइनस y माइनस 18, ये प्लस का -8 इज इक्वल टू 0, 6x माइनस y माइनस 18 और माइनस का 8 -26 विच इज इक्वल टू 0, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन BC। ये हमने लाइन BC की जो है इक्वेशन फाइंड कर ली है। अब जो है फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ लास्ट थर्ड साइड, हमारी कौन सी थी, लास्ट थर्ड साइड हमारी रह गई थी AC। सो AC लाइन की हम स्लोप फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम स्लोप ऑफ AC, इसको हम नाम दे देते हैं m3 का। सो फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। सो अब y2 हमारे पास क्या है, y2 AC यूज़ कर रहे हैं तो C को एज आ x2 y2 लेंगे, y2 हमारे पास -8 है और y1 हमारे पास -2 है, -8 -2, -8 -2 ओवर x2 हमारे पास 3 है और x1 हमारे पास -3 है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 3 + 3 विच इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा -10 ओवर 6 -5 ओवर 2। तो यहाँ हमारे पास इसकी स्लोप आ रही है m3 इज इक्वल टू -5 ओवर 2, ये हमारे पास -5 ओवर 2 आ चुकी है। अब क्या करते हैं, उसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं। सो इक्वेशन ऑफ लाइन AC विद स्लोप हमारे पास है -5 ओवर 2 एंड पॉइंट, उसका कोई एक पॉइंट ले लेंगे हम, यहाँ से आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, A भी ले सकते हैं, C भी ले सकते हैं, तो यहाँ से मैं A पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, -3, -2, -3, 2, ये पॉइंट मैंने ले लिया। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म यहाँ पर यूज़ करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 2 है, स्लोप हमारे पास है -5 ओवर 2 इंटू x और माइनस x1 है, सो माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2y -4 और -5 इस साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या बनेगा, -5x माइनस का 15, सो 5 इस साइड पर आकर प्लस का 5x प्लस का 2y -4 प्लस का 15 विच इज इक्वल टू 0। सो
सो ये आ जाएगा हमारे पास 5x प्लस 2y प्लस 15 माइनस 4 प्लस 11 विच इज़ इक्वल टू 0। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ थर्ड लाइन AC। तो ये तो हमारे पास आ गई थर्ड लाइन AC की इक्वेशन। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो हम ट्राइंगल की 3 साइड्स की स्लोप फाइंड कर चुके हैं। देन अब उनकी मीडियंस की जो है ना वो हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। सो मीडियन की स्लोप फाइंड करने के लिए पहले मैं उसका जो है स्केच यहाँ पर बना देता हूँ अगेन। सो हमारे पास जो कुछ स्केच आ रहा था, जो अभी डायग्राम हमने बनाई थी ट्राइंगल की, ये हमारे पास ट्राइंगल है। यहाँ पर B पॉइंट, A पॉइंट एंड C पॉइंट। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 5,4, 5,4। A के कोऑर्डिनेट हैं, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं -3,2 एंड C पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 3,-8। सो अब हमने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ मीडियंस। अब मीडियंस क्या होती हैं? तो स्टूडेंट मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो वर्टेक्स से खींची गई ऐसी परपेंडिकुलर लाइन जो सामने वाली अपोजिट साइड के मिड पर जो है टच करती हो। यानी कि आप कोई भी वर्टेक्स ले लें एक ट्राइंगल के अंदर, वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा करें और वो सामने वाली साइड के मिड पर टच कर जाए, तो उसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि मीडियन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें हमारे पास ये चूँकि परपेंडिकुलर लाइन है, तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी लाइन की अगर हमें इक्वेशन चाहिए तो उस लाइन की स्लोप हमारे पास होनी चाहिए एंड देन उस लाइन पर कोई मिनिमम एक पॉइंट होना चाहिए ताकि हम उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकें। तो यहाँ देखें इस लाइन के ऊपर ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, मीडियन लाइन है, इस पर एक पॉइंट तो मौजूद है लेकिन इस लाइन की हमारे पास स्लोप नहीं है। तो स्लोप किस तरह निकाल सकते हैं? अगर किसी तरह हम इसका ये वाला पॉइंट फाइंड कर लें, ये मिड पॉइंट BC का मिड पॉइंट फाइंड कर लें, तो यहाँ हमारे पास 2 पॉइंट आ जाएंगे। 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करके हम उसकी स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं। सो इसको मैं नाम दे देता हूँ D पॉइंट का। सिमिलर अगर यहाँ से हम क्या करेंगे, एक मीडियन खींचें तो वो ऐसे यहाँ पर टकराएगा, इसको नाम दे देते हैं E पॉइंट का। सिमिलर B के वर्टेक्स से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन खींचें तो वो इस तरह बनेगी और इसको नाम दे देते हैं F का। सो ये चूँकि मीडियन है तो ये अपोजिट साइड के मिड पर ही टच करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन तीनों साइडों के मिड पॉइंट निकालने होंगे ताकि हम इनकी स्लोप्स फाइंड कर सकें एंड देन फर्दर उनकी इक्वेशंस फाइंड होंगी। तो चलिए आइए सबसे पहले इनके मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट यूज़ करते हैं। AB का मिड पॉइंट जो है यहाँ पर फाइंड करेंगे। AB के मिड पॉइंट को हमने E का नाम दिया हुआ है और फार्मूला x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। सो x1 प्लस x2, यहाँ पर हमारे पास x1 -3 है और x2 हमारे पास क्या आ रहा है 5 ओवर 2, कॉमा y1 प्लस y2, y1 हमारे पास 2 है और y2 हमारे पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है ओवर 2। सो E इज़ इक्वल टू -3 प्लस 5 2 ओवर 2 और ये आ जाएगा हमारे पास 6 ओवर 2। सो यहाँ से स्टूडेंट E हमारे पास आ जाएगा 1,3। सो E के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किया किए 1,3। अब नेक्स्ट कर लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ BC के मिड पॉइंट को हमने D का नाम दिया हुआ है। सो वही फार्मूला यूज़ करेंगे x1 प्लस x2। x1 हमारे पास 5 है, x2 हमारे पास क्या आ रहा है 3 ओवर 2, y1 हमारे पास 4 है और y2 हमारे पास क्या है -8 ओवर 2। सो D इंटू 5 प्लस 3 8 ओवर 2, 4 - 8 -4 ओवर 2। सो D ये आ जाएगा 4 हमारे पास आ जाएगा और यहाँ हमारे पास आ जाएगा -2 आ जाएगा।
सो डी के जो है हमने क्या कर लिए, मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो है नेक्स्ट सामने रखते हुए नेक्स्ट को जो है ना सॉल्व करते हैं। सो लास्ट वन है हमारे पास AC साइड की, तो यहाँ लिखते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC के मिड पॉइंट को हमने F का नाम दिया हुआ है। AC का मिड पॉइंट हमारे पास F है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में हमने इसको F का नाम दिया हुआ है। सो मिड पॉइंट ऑफ F है, तो AC यूज़ करेंगे हम x1 प्लस x2। सो यहाँ हमारे पास x1 माइनस 3 आ रहा है और x2 हमारे पास प्लस 3 आ रहा है ओवर 2। y1 यूज़ कर लेते हैं, y1 हमारे पास है 2 और y2 हमारे पास है माइनस 8 ओवर 2। सो यहाँ पर हमारे पास f की जो वैल्यू आएगी 0 ओवर 2 कॉमा माइनस 6 ओवर 2। सो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट जो बनेंगे वो हमारे पास आएगा 0 कॉमा माइनस 3। तो स्टूडेंट f के कोऑर्डिनेट भी हमने जो है वो फाइंड कर लिए हैं 0 कॉमा माइनस 3, 0 कॉमा माइनस 3 ये हमने फाइंड कर लिए। तो चलिए बढ़ते हैं। ये पॉइंट हमारे पास यहाँ डी पॉइंट भी लिख देते हैं। डी पॉइंट अभी हमने फाइंड किया था 4 कॉमा माइनस 2, सो 4 कॉमा माइनस 2। तो ये हमने उनके मिड पॉइंट फाइंड कर लिए। अब 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करके हम क्या करेंगे, स्लोप्स फाइंड करेंगे। सो स्लोप ऑफ यहाँ पर सबसे पहले हम AD की स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ AD, इसको हम नाम दे देते हैं M4 का। सो यहाँ पर 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे, A और D के कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे तो y2 माइनस y1, y2 हमारे पास x है, सॉरी 2 है, माइनस y1 हमारे पास 4 आ रहा है ओवर x2 हमारे पास y2 हमारे पास 2 है, y1 हमारे पास माइनस 2 है, सॉरी माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। y2 माइनस y1, x2 हमारे पास माइनस 3 है और सेकेंड वन हमारे पास एलिमेंट आएगा माइनस का 4, 2 प्लस 2 4, माइनस 3 माइनस 7। अगर इसको रिवर्स लिखें माइनस 2 माइनस 4 ओके, विच इज़ इक्वल टू माइनस 4 ओवर 7। ये हमारे पास स्लोप ऑफ AD आ गई। स्लोप हमारे पास मौजूद है और किसी एक पॉइंट को लेकर हम जो है उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ AD विथ स्लोप माइनस 4 ओवर 7 एंड पॉइंट हम 2 पॉइंट है, कोई एक पॉइंट ले सकते हैं, हम -3, 2 पॉइंट ले लेते हैं। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो y माइनस y1 है हमारे पास 2 इज इक्वल टू m, स्लोप हमारे पास क्या आ रही है -4 ओवर 7, x माइनस x1, सो -3 है, सो ये प्लस हो जाएगा, 7 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आएगा 7y माइनस 14 विच इज़ इक्वल टू -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बनेगा स्टूडेंट्स -4x, माइनस माइनस का आ जाएगा -12। सो 4x इस साइड पर ले आते हैं प्लस 7y माइनस 14 माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू 0। सो 4x प्लस 7y माइनस 12 और माइनस 14 माइनस 26 विच इज़ इक्वल टू 0, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मीडियन AD। तो ये हमारे पास मीडियन AD की इक्वेशन आ गई है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट इक्वेशन, ये मैं डायग्राम सामने रख देता हूँ।
ताकि थोड़ा सा हल करने में आसानी रहे। अब फाइंड कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ बी एफ। इक्वेशन ऑफ बी एफ निकालने के लिए सबसे पहले हमें बी और एफ की जो है स्लोप चाहिए होगी। सो स्लोप ऑफ बी एफ, स्लोप ऑफ बी एफ। बी एफ की स्लोप निकालेंगे स्टूडेंट, इसको नाम दे देते हैं m5 का। सो यहाँ पर f सेकंड में यूज़ हो रहा है, तो y2 हमारे पास है -3, y1 है हमारे पास -4 ओवर x2 है हमारे पास 0 माइनस x1 है हमारे पास 5। सो -7 ओवर -5 विच इज़ इक्वल टू 7 ओवर 5। सो हमारे पास m5 आ चुकी है 7 ओवर 5। ये हमारे पास 7 ओवर 5 आ चुकी है। नाउ हमारे पास स्लोप भी मौजूद है बी एफ की, और यहाँ पर 2 पॉइंट भी हैं हमारे पास। कोई एक पॉइंट यूज़ करके हम उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ मीडियन बी एफ विद स्लोप 7 ओवर 5 एंड पॉइंट, और पॉइंट कौन सा यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स? हम पॉइंट यूज़ करेंगे, हम कोई एक पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 5,4 यूज़ कर रहा हूँ। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस x1। ये आ चुका है हमारे पास। y माइनस y1 यहाँ हमारे पास 4 आ रहा है, इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर हमारे पास स्लोप लगानी थी, m आएगा। m हमारे पास है 7 ओवर 5 इंटू एक्स माइनस x1 हमारे पास 5 है। 5 को इस साइड पर अगर मल्टीप्लाई कर दें, सो ये आएगा 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 7x माइनस 35। सो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। 7x 5 उस साइड पर लेकर जाएंगे तो माइनस 5y, 20 उस साइड पर जाएगा 20 माइनस 35 विच इज़ इक्वल टू 0। सो 7x माइनस 5y प्लस 20, सॉरी अगेन इसे लिख दिया, चलें इस तरह सिंप्लीफाई कर देते हैं। 7x माइनस 5y, यह जगह माइनस का 15 विच इज़ इक्वल टू 0। सो दिस इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मीडियन बी एफ। ये बी एफ का हमारे पास जो है क्या आ चुकी है, स्लोप आ चुकी है। चलिए लास्ट हमारे पास मीडियन की जो स्लोप है वो फाइंड करते हैं। सो यहाँ पर सी ई मीडियन जो है इसकी स्लोप फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं हम यहाँ पर स्लोप ऑफ सी ई, इसको हम नाम दे देते हैं m6 का। आई थिंक यहाँ पर m5 का नाम दिया था, हाँ ये हमारे पास आ गया m6। सो y2 माइनस y1, तो y2 के कोऑर्डिनेट यहाँ पर हम e के लेंगे। y2 हमारे पास 3 माइनस y1 हमारे पास क्या आ रहा है, y1 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है -8, सो माइनस माइनस प्लस 8 ओवर x2। x2 यहाँ पर हमारे पास मौजूद है 1 माइनस, और x1 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3। ये हमारे पास आएगा 11 ओवर -2 विच इज़ इक्वल टू -11 ओवर 2। सो हमारे पास ये जो स्लोप आई है ये है -11 ओवर 2। स्लोप भी है, कोई एक पॉइंट जो है आप वो यूज़ करके आप इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इसको एक दफ़ा अगेन हम जो इसकी चेकिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास y2 हमारे पास 3 है, और y1 हमारे पास -8 माइनस माइनस प्लस, ये जगह x2 हमारे पास 1 है, और y1 हमारे पास 3 है। सो ओके, ये हमारे पास आ रहा है -11 ओवर 2। सो इक्वेशन ऑफ मीडियन CE with स्लोप है हमारे पास -11 ओवर 2 एंड पॉइंट
पॉइंट इन दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ 1,3। सो पॉइंट स्लो फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो y माइनस y1 हमारे पास यहाँ पर है 3 इज इक्वल टू स्लोप हमारे पास आई है -11/2, x माइनस x1 यहाँ पर हमारे पास 1 है। 2 को सिमिलर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -6 इज इक्वल टू -11 को मल्टीप्लाई करेंगे -11x माइनस माइनस प्लस 11। नाउ 11 को इस साइड पर ले आते हैं तो ये हमारे पास स्टूडेंट आएगा 11x प्लस 2y माइनस 6 -11 इस साइड पर आएगा, सॉरी प्लस -11 विच इज़ इक्वल टू 0। सो 11x प्लस 2y माइनस 17 विच इज़ इक्वल टू 0 विच इज़ इक्वेशन ऑफ थर्ड मीडियन। तो स्टूडेंट्स हमने फाइंड कर ली मीडियंस की इक्वेशंस भी हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली। अब इसका लास्ट और थर्ड पार्ट जो है उसने कहा है कि इसके अल्टीट्यूड की इक्वेशंस भी फाइंड करें। तो अल्टीट्यूड की इक्वेशंस फाइंड करने से पहले मैं अगेन स्केच को रिपीट करूंगा थर्ड टाइम ताकि थोड़ा सा समझने में आसानी रहे। ये हमारे पास का स्केच है। यहाँ पर मैंने सी पॉइंट दिया था, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे 3,-8। यहाँ हमारे पास बी पॉइंट था, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 5,4 और यहाँ गिवन है ए पॉइंट और उसके कोऑर्डिनेट हैं -3,2। अब अल्टीट्यूड क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लेते हैं। अल्टीट्यूड भी ऐसी लाइन होती है जो किसी एक वर्टेक्स से दूसरी साइड पर परपेंडिकुलर तो होती है बट उसके मीडियन पर टच नहीं करते, यानी कि अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर टच नहीं कर रही होती। अगर किसी एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन खींची जाए और वो अपोजिट साइड के मिड पर टच कर जाए तो उसे मीडियन कहते हैं, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया, मीडियन की इक्वेशंस फाइंड की। लेकिन अगर वही परपेंडिकुलर लाइन सामने में वाली लाइन को टच तो करे बट नॉट इन मिड, दरमियान में टच ना करे बल्कि कहीं साइड पर, लेकिन हो परपेंडिकुलर, तो उससे कहते हैं हम अल्टीट्यूड। सो ये हमारे पास एक अल्टीट्यूड है। इसी तरह यहाँ से हम अल्टीट्यूड एक ड्रा कर लेते हैं और ये हमारे पास थर्ड वन अल्टीट्यूड आ रहा है। ये अल्टीट्यूड है नॉट अ मीडियन। तो अल्टीट्यूड हम फाइंड करेंगे, इनकी इक्वेशंस फाइंड करेंगे। अब देखें हम ये जानते हैं कि अल्टीट्यूड जो है वो जस्ट परपेंडिकुलर होता है अपोजिट साइड पर। तो दो साइड जब एक दूसरे के अपोजिट हों तो उनकी जो स्लोप्स होती हैं वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होती हैं, नेगेटिव रेसिप्रोकल होती हैं। तो हम पहले ही इन साइड्स की जो है स्लोप फाइंड कर चुके हैं, तो इन अल्टीट्यूड्स की स्लोप फाइंड करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं इनको इनका नाम भी दे देता हूँ। ये हमारे पास ए था, अगेन डी, ई एंड एफ। ये हमारे पास उसके पॉइंट आ गए हैं। ये जो कि मिड पॉइंट नहीं है इसलिए हम ये फाइंड नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्ट इनकी स्लोप्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि स्लोप ऑफ हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी क्या था। स्लोप ऑफ ए बी अगर मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करूँ तो हमारे पास यहाँ पर स्लोप ऑफ ए बी हमने फाइंड की थी। ये देखिए स्लोप ऑफ ए बी वो हमारे पास कितनी आई थी, 1/4। इसको हमने नाम दिया था m1 का, ये हमारे पास थी 1/4। अगर ए बी की स्लोप 1/4 है तो ये वाली लाइन यानी कि सी ई ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो इसकी जो स्लोप आएगी वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। सो स्लोप ऑफ सी ई, इसको नाम दे देते हैं m7 का, विच इज़ इक्वल टू -1/m1, m7 विच इज़ इक्वल टू -1/m1। m1 हमारे पास है 1/4, सो विच इज़ इक्वल टू 4। सो m7 इज़ इक्वल टू -4। ये हमारे पास आ गई -4। सी की स्लोप हमारे पास आ गई। सो स्लोप हमारे पास है और इन दोनों में से हमारे पास कोई एक पॉइंट होना चाहिए था, तो सी पॉइंट हमारे पास मौजूद है। तो इस पॉइंट को यूज़ करके हम इसकी इक्वेशन जो है वो ड्रा कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ
altitude CE with slope -4 and पॉइंट, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट एक ही है, चॉइस नहीं कर सकते, तो यही पॉइंट हम लेंगे 3, -8। सो 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे यहाँ पर हम y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो y - y1 है हमारे पास, यहाँ पर हमने ये पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, सो -8 है तो -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू स्लोप हमारे पास -4 आ रही है, x माइनस x1 हमारे पास यहाँ पर है 3। y प्लस यह जगह हमारे पास y प्लस 8 इज इक्वल टू -4x माइनस प्लस 12 हो जाएगा। इसको थोड़ा यहाँ साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। सो -4x जब उस साइड पर लेकर जाएंगे, ये हमारे पास आएगा +4x प्लस y प्लस 8 प्लस का 12 जब उस साइड पर जाएगा -12 विच इज़ इक्वल टू 0। सो 4x प्लस y -4 विच इज़ इक्वल टू 0 विच इज़ द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट आल्टीट्यूड। जस्ट स्टूडेंट हमारे 2 आल्टीट्यूड और रह गए हैं, इंशाल्लाह उसके बाद हमारा जो है लेक्चर वाइंड अप हो जाएगा। चलिए इसको सामने रखते हुए मैं जो है इसके नेक्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करता हूँ। नाउ हमने आल्टीट्यूड किसी और साइड का फाइंड करते हैं, हम ऐसा करते हैं, अब आल्टीट्यूड फाइंड करते हैं FB साइड का। तो FB जो है या BF ये आल्टीट्यूड किस पर है, AC पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल AC की स्लोप देखते हैं कि हमारे पास AC की स्लोप क्या थी। सो स्लोप ऑफ AC की स्लोप हम देखते हैं कि AC की स्लोप हमने क्या फाइंड की थी, ये BC हमारे पास, ये स्लोप ऑफ हमारे पास AB था, ये हमारे पास स्लोप ऑफ AC है और ये हमारे पास C -5/2। सो स्लोप ऑफ AC हमारे पास है, इसको हमने जो है नाम दिया था M3 का। ये हमारे पास जी बिल्कुल ये हमारे पास M3 है, -5/2 -5/2 AC की स्लोप -5/2 है, तो जो उस पर आल्टीट्यूड है तो उसकी स्लोप हमारे पास क्या होगी, यहाँ हम लिखते हैं स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड BF, इसको हम नाम देते हैं M8 का, और ये नेगेटिव रेसिप्रोकल है साइड AC के। सो M8 ये हमारे पास आएगी -1/-5/2। सो M8 इज इक्वल टू +2/5, ये हमारे पास +2/5 आगे स्लोप हमारे पास मौजूद है और एक पॉइंट भी हमारे पास A गिवन है। सो हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ आल्टीट्यूड BF विद स्लोप हमारे पास है 2/5 एंड पॉइंट हमारे पास कौन से हैं यहाँ पर, -3, 2, ये हमारे पास पॉइंट है। सो y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, पॉइंट स्लो फॉर्म यूज़ की यहाँ पर हमने। सो y - y1 हमारे पास क्या आ रहा है 2 इज इक्वल टू स्लोप है हमारे पास 2/5, x माइनस x1 -3 है, सो माइनस +3 हो जाएगा। 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 5y - 10, 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x + 6, सो 2x ये उस साइड पर ले जाएंगे -5y + 10 + 6 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगी 2x - 5y + 6 और +10 ये हमारे पास आ जाता है +16 विच इज़ इक्वल टू 0 विच इज़ इक्वेशन ऑफ सेकेंड आल्टीट्यूड। स्टूडेंट लास्ट आल्टीट्यूड फाइंड करते हैं, और लास्ट आल्टीट्यूड है हमारे पास आल्टीट्यूड ऑफ AD आल्टीट्यूड BC साइड पर परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले BC साइड की जो है वो स्लोप देखते हैं, स्लोप ऑफ BC, इसको हमने M2 का नाम दिया था
और ये हमारे पास आई थी 6। ये देखिए स्टूडेंट, हमारे पास m2 क्या है, ये BC साइड थी, BC साइड की स्लोप हमारे पास 6 आई है, स्लोप ऑफ BC। स्लोप ऑफ BC हमारे पास 6 थी, सो स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड यहाँ हमारे पास जो हमें फाइंड करना है वो कौन सा है, AD। स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड AD इज इक्वल टू m9, और ये हमारे पास क्या आएगी, -1 ओवर m2। सो m9 इज इक्वल टू -1 ओवर m2, हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये स्लोप हमारे पास आ गई -1 ओवर 6। नाउ लास्ट हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है और हमारा लेक्चर जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ आल्टीट्यूड AD, मैं जस्ट लिखता आ रहा हूँ, साथ साथ बताता आ रहा हूँ कि ये आल्टीट्यूड है, मीडियन है या क्या चीज़ है। तो आपने इक्वेशन लिखते हुए साथ क्लियरली लिख लेना है कि इक्वेशन ऑफ आल्टीट्यूड AD